नमस्ते, मैं हूं रजनी सिंह। स्वागत है आपका। पूछता है झारखंड में एक बार फिर राज्य सरकार पर बीजेपी ने जोरदार तरीके से हमला बोला है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी ने हेमंत सरकार पर कई मुद्दों को लेकर घेरा है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए राज्य में कानून व्यवस्था के साथ साथ जेपीएससी के गड़बड़ रिजल्ट, राज्य में सरकार की तरफ से किए गए वादे पूरा नहीं किए जाने का विरोध किया। सदन में विपक्षी दल के विधायकों ने वेल में जाकर विरोध किया। वहीं सरकार के सभी सहयोगियों को जहां सरकार का साथ देना चाहिए, वहां सरकार अकेली दिखी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फिर बात होगी सरकार, सवाल और संग्राम की। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे ही दिन बीजेपी ने सरकार पर हल्ला बोल दिया। बीजेपी विधायकों ने जेपीएससी सिविल सर्विसेज पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी, कानून व्यवस्था सहित रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर सदन के बाहर और अंदर सरकार को घेरा। वहीं हजारीबाग जिले में बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर भी विधायकों ने सवाल खड़े किए। पहले ही जिस तरह से गड़बड़ियाँ पकड़ी गई है और जिस तरह से यह बतलाया गया है कि 49 बच्चे बिना परीक्षा में सम्मिलित हुए पास हुए हैं या ओएमआर सीट गायब है, वो गायब नहीं है, वो गायब कर दिया गया है। ओएमआर सीट को चूंकि जो शीर्ष में बैठे हुए जेपीएससी के चेयरमैन और खुद पुलिस के पदाधिकारी है, जब मामला तूल पकड़ा तो उनको मालूम है कि सच से यदि रह जाएंगे तो उनके गिरफ्तार तक भी यह सारे मामले पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो जो है इसको गायब करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि राज्य की प्रशासन और पुलिस इसका सही मायनों में अनुसंधान करके इसके तथ्यों को सामने नहीं ला सकता है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच होने से ये सारे विषय सामने। देखिए, रघुवर जी की सरकार में बिजली का जो है उसको 20 घंटे तक जो है निर्बाध बिजली तक हम लोग लेके गए। अभी इस युग में, इस सरकार के राजपाट में पुनः हम लोग ढीली युग की ओर अग्रसर हैं। 10 से 12 घंटे ही बिजली हम लोग को मिल पा रही है। अब इनका बहाना है कि हमको डीवीसी बिजली नहीं दे रहा है, कोयला नहीं है। ये आपकी समस्या। जनता को केवल अगर इससे मतलब है कि आप बेहतर प्रबंधन दिखाइए, आप कोयला का जुगाड़ कीजिए, आप अपना बिजली बिल का इंतजाम कीजिए, लेकिन जनता को निर्बाध बिजली दीजिए। जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो वहीं महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले जब गुरुवार रात सीएम हाउस में गठबंधन की बैठक हुई तो कांग्रेस का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ। हालांकि इस मुद्दे पर खुलकर किसी भी पार्टी के मंत्री, विधायक या नेताओं ने अपना मुंह नहीं खोलकर बातों को टाल दिया। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। आज बैठक सभी लोग अपनी अपनी बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने भी बैठक की है और कोई ऐसी मजबूरी होगी कि वो आज यहाँ नहीं आए, इसका कोई और समझा किया जाएगा। सभी यूपी एक साथ है, एकजुट है। ये कहा जा रहा है कि जेपीएससी को लेकर बड़ा विवाद है और कहीं न कहीं नाराजगी है कांग्रेस में। ये आप लोगों को बताया गया होगा, हम लोगों की जानकारी वैसे कोई बात नहीं है। जेपीएससी कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं। जेपीएससी जो है वो जेपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसका अपना निर्णय, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं, ऐसा कोई बातें हमारे संज्ञान में नहीं आई है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। हम लोग 6 बजे तक बैठक था, सभी विधायकों ने अपनी बात रखी, इसलिए लेट हुआ। ऐसे हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस जा नहीं पाई। कांग्रेस ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया है। अगर सही मायने में मैथिली, अंगिका, हिंदी इसके प्रति वो गंभीर है तो सरकार से समर्थन वापस ले। अगर सही मायने में वो जेपीएससी में समझते हैं कि घोटाले हुए हैं, जेपीएससी में गड़बड़ियाँ हैं, तो सही मायने में उनको वापस लेना चाहिए। अगर सही लगता है कि राज्य में विधि व्यवस्था भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई उसका सुन नहीं रहा है, तो उसको अपनी सरकार से समर्थन वापस लेकर के और जनता के बीच जाना चाहिए या फिर अपने मूल्यों के साथ खड़ा रहना चाहिए। यह प्रेशर पॉलिटिक्स बना करके 5 मुद्दों को अंडर टेबल मनवाने का, अपने चहेतों को पोस्टिंग कराने का, अपने कार्यों को निकलवाने का, इस तरह का जो हथकंडा है वो जनता की समझ में आ चुका है। वैसे तो झारखंड में चल रही हेमंत सरकार के 2 साल पूरा होने वाले हैं। ऐसे में राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि राज्य के गंभीर मुद्दों को लेकर किस तरीके से जनता के सामने जवाब दिए जाएं। लेकिन विपक्षी पार्टी ने अब राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है।
वहीं जेपीएससी के मुद्दे पर महागठबंधन में एक राय नहीं है। सवाल ये कि क्या गठबंधन में गांठ से अकेले पड़े सरकार। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मिलवाने इससे पहले आपको ये भी बता दें कि विपक्ष ने जनता से जुड़े मुद्दे तो उठाए ही, प्रदर्शन किया। विपक्षी दल के बीजेपी के विधायक तो शामिल ही थे, लेकिन सरकार की सहयोगी सीपीआई के विधायक ने भी सुर में सुर मिला दिए। सीपीआई एमएल विधायक विनोद कुमार सिंह ने जेपीएससी सहित कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। अब सवाल ये कि गठबंधन में गांठ से अकेले पड़े सरकार, क्या झुक जाएगी सरकार, बात मानेगी सरकार? ऐसे ही सवालों के साथ सीधे मेहमानों से मिलते हैं और उन्हीं से इन सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कांग्रेस की तरफ से जवाब देंगे और सुशांत मुखर्जी जो कि मार्क्सिस्ट के नेता है। मुखर्जी साहब, आपसे शुरुआत करनी चाहती हूँ। सहयोगी जितने भी हैं सब छात्रों के साथ हैं, ऐसा लग रहा है सब विपक्ष के साथ हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जेपीएससी के जो मामला है ये सबको बोलने की जरूरत है और बोलना चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं। जो सही है, जो बात लोगों के बीच आ रही है, जनता के बीच आ रही है, स्टूडेंट के बीच आ रही है, आंदोलन चल रही है, इस पर बात के साथ हम है। और इसके लिए हमारे विधायक, सीपीआई-एमएल की विधायक, लेफ्ट की विधायक, उन्होंने विरोध किया इसको होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। कैसे हुई? पहले आप रिजल्ट कुछ दे देते हैं, फिर दोबारा आप रिजल्ट को हटा लेते हैं, कहीं बोलते पास कर गए, कभी बोलते फेल कर गए। इससे तो ये जाहिर होती है कि ये जब हाईकोर्ट जाएंगे, कोई भी अगर उसे लेकर हाईकोर्ट चले जाएंगे, जाना तो है निश्चित तौर पर, ये स्टे हो जाएंगे। मतलब क्या हम पूछना चाहते हैं कि हमारे राज्य में कभी जेपीएससी की परीक्षा क्लियर होंगे? पिछली सरकार भी नहीं करा पाए, ये सरकार भी 2 साल बीत गए, एक हो वो भी नहीं हो पा रहे। इस पर निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और जो इसे गलत किए, इसे अगर नहीं है तो इसे रोकने की जरूरत है। ठीक है, रोकने की जरूरत है। अगर नहीं रोकेंगे तो इस तरह से बार बार अगर हो तो ये गलत है, इसे देखने की जरूरत है। सरकार सुन नहीं रही है आप लोगों की, ठीक है, लिंक कट रही है लगता है। हाँ ठीक है, सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए विधायक विपक्ष के साथ तख्तियां लेकर खड़े हो जाते हैं और जगाने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, नहीं सुन रही है सरकार, क्या आप लोग नाराज हैं जेपीएससी मामले को लेकर, इसीलिए बैठक महागठबंधन की हुई, आप लोग के विधायक नहीं पहुंचे, सब ठीक है, ऑल इज वेल? देखिए रजनी जी, जो अनुमान लगाना हो, आप स्वतंत्र हैं, मीडिया स्वतंत्र है या विपक्ष भी स्वतंत्र है। अनुमान के आधार पर सटीक बात कुछ कहना मुझे लगता है न्यायोचित नहीं है। सरकार में सब कुछ ठीक है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा है, फिर कहता हूं कि हम 2 पार्टी हैं, कांग्रेस अलग पार्टी है, झामू अलग पार्टी है। सरकार चल रही है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सवेरे प्रतुल जी कह रहे थे कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना ही नहीं। सरकार हम चलाते हैं, पता इनको होता है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम अगर नहीं बनाए तो आखिर किसी रास्ते पर तो हम चल रहे हैं ना। तो सरकार हम चला रहे हैं। अब रह गई बात मतभेद, मनभेद नहीं, मतभेद होते हैं। अगर किसी बिंदु पर मतभेद है तो घर में होता है, परिवार में होता है, पिता पुत्र में होता है। तो हम सरकार चला रहे हैं, 2 पार्टी स्वतंत्र हैं। मैंने सवेरे भी निवेदन किया था कि हम उसमें समाहित नहीं है। कांग्रेस का अलग अस्तित्व है, झामुमो का अलग अस्तित्व है। हम दोनों अपने अपने एजेंडे पर, लेकिन हमारा सरकार, चूंकि हम गठबंधन में चला रहे तो हमारा एक सरकारी धर्म है, उस धर्म का पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हिंदी, भोजपुरी और अंगिका भाषा को शामिल करने के सवाल पर जहां तक प्रश्न उठता है, हमारी पार्टी ने हमने सरकार में अपनी बात रख दी है। सरकार में विचार हो रहा है, फलाफल आपके सामने आएगा। ठीक है। और जहां तक जेपीएससी का प्रश्न है, जेपीएससी पर मैंने पहले ही कहा था, जिस दिन ये बात उठी थी, कि या तो ये संजोग है नहीं तो गड़बड़ है। तो जांच हो गई बात चल रही है। अब बात प्रतुल शाहदेव जी, बोलिए।
वो आप मुझे तो एक ही बार बोलने देती हैं, इसलिए थोड़ा समय दिया कीजिएगा, बाकी समय आप नहीं और सर, ये लक्ष्मी जी बात करें। ओपनिंग कमेंट्स था, इसीलिए मैंने बीच में किसी को भी नहीं नहीं, टोका। ऐसे भी रजनी जी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, एक बार का मौका मिलता है, कभी डिस्कशन ही नहीं होता, मोर ऑफ लेस इंटरव्यू होता। फटाफट मैं से जल्दी से टॉपिक पे बात आता हूँ, रखिए। हाँ। मैं टॉपिक पे आता हूँ रजनी जी। अभी इन्होंने कहा कि हम सरकार में धर्म निभाने के लिए हैं। ये कौन सा धर्म निभा रहे हैं जब ये अधर्म का सहारा दे रहे हैं? भोजपुरी भाषियों की तुलना बलात्कारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन तिवारी जी जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ भोजपुरी भाषा की बहुलता है, लेकिन कोई कांग्रेसी नेता वहां पे खड़े होकर मुख्यमंत्री का पुरजोर विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाता। मैथिली, अंगिका और हिंदी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मुख्य विषय से हटा दिया जाता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ये बात हमारे संज्ञान में आई है और हम इस पे जरूर देखेंगे। विधायक दीपिका सिंह विरोध करती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। सबसे गंभीर मसला कि ऑल इज वेल नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपीए की बैठक कल बुलाई थी और यूपीए की बैठक में पूर्व सूचना होने के बावजूद राजद के प्रतिनिधि मंत्री सत्यानंद भोक्ता तो शामिल होते हैं, लेकिन कांग्रेस के सारे विधायक और प्रदेश अध्यक्ष नदारत होते हैं और कहते हैं कि इनकी मीटिंग चल रही, जबकि इनकी मीटिंग एक दिन पहले भी थी और मीटिंग का कुछ एजेंडा छूट गया था, तो दूसरे दिन वो पहले कर सकते थे। तो क्या ये मुख्यमंत्री के प्रति उनका जो है वो असम्मान नहीं दिखा रहा है? क्या सब कुछ सहज है गठबंधन में? सब कुछ सहज है तो ऐसा क्यों? और मैं सुशांत जी की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। देखिए, कुछ चीजें राजनीति से परे हैं। हमारे समय भी जेपीएससी के समय में कुछ ऐसे चेयरमैन और मेंबर्स थे जिन्होंने गड़बड़ियां की थी और आज वो जेल के सलाखों के पीछे लंबे समय तक रहे थे। लेकिन इस बार जेपीएससी में अगर गड़बड़ी हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी जांच के पहले क्यों कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई? क्यों सरकार डिफेंड कर रही है? आपने ओएमआर शीट के बिना 49 लोगों को पास कर दिया और उसके बाद कहा कि नहीं हमने रिव्यू किया और अब फेल कर दिया। अब साहब आपने किस ग्राउंड पे पास किया जब इनका ओएमआर आंसर शीट नहीं था? और फिर फेल कैसे कर दिया जब ओएमआर शीट ही नहीं मिला? तो जैसे जब मतलब जिस तरीके से ये सरकार चलाना चाहते हैं, चार चला रहे हैं, और अगर हम इसको लेकर मैदान पे नहीं आते, अगर विपक्ष भी मैदान पे नहीं आता, छात्र मैदान पे नहीं आते, मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं विनोद सिंह जी की। वो लेफ्टिस्ट के ऐसे विधायक है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाने की सोच भी नहीं सकता। उन्होंने भी सरकार को कटघरे में किया। देखिए, हम अगर अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन जेपीएससी में तो सब कुछ गलत हुआ। क्यों सरकार रद्द नहीं कर रही? क्यों सीबीआई इंक्वायरी नहीं कर रही? क्यों अमिताभ चौधरी को बर्खास्त नहीं कर रही? क्यों आज भी चौधरी जी तिवारी जी कह रहे हैं कि संजोग हो सकता है? कैसा संजोग? एक साथ एक रूम में बैठे सारे छात्र पास कर जाए। देखिए, अगर ऑल इज वेल रहता तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई बैठक में कांग्रेस शरीक होती। कांग्रेस ने बॉयकॉट करके मुख्यमंत्री के मुंह पे तमाचा जलाया। बिल्कुल, मतलब क्या अब सवाल करूंगी मैं। इरफान अंसारी ने कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं। तिवारी साहब, आप बहुत अच्छे सुनिएगा सवाल, क्योंकि उसके बाद मैं आपसे करूंगी। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है विधायक इरफान अंसारी का। जेपीएससी के साथ हम लोग हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन भाजपा के साथ अन्याय होगा। ये लोग नकली लोग हैं। जेपीएससी के तमाम छात्रों से मैं कहूंगा, आइए, विकल्प खुला है। इरफान अंसारी आपके साथ है, डायनेमिक मुख्यमंत्री आपके साथ है, लेकिन ये नकली लोग, ये ढोंगी लोग, ये भाजपा के लोग आपके आंदोलन को खराब कर रहे हैं। और इसी के कारण मैं कहना चाहता हूँ युवाओं के साथ हम लोग हैं। चलिए लक्ष्मी नारायण जी, आप लोग किसके साथ हैं? न्याय? देखिए, आदरणीय प्रतुल जी ने जो बातें कही, मैं खंडन करता हूं इस बात की। मैंने ये नहीं कहा, पूरी बात सुने। प्रतुल जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि या तो पूरी बात सुने, और अगर सुन के अनसुना करते हैं तब तो कोई उपाय नहीं। मैंने ये कभी नहीं कहा, सुनिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये संजोग है। मैंने ये कहा या तो संजोग हो सकता है या घपले हो सकते हैं। मैंने दोनों बातें कही। ये बार बार दोहराते हैं कि संजोग, मैंने कहा, मैंने नहीं कहा। आप घपला है तो जांच कराइए ना। देखिए, सुनिए, टोका टोके अच्छी बात नहीं है। तिवारी जी, डिस्कशन हो रहा है। मैं तो आपसे आग्रह करता हूँ, आप एक वरिष्ठ नेता, जांच करा दीजिए ना। आप जैसे सीट गायब हो सीबीआई की गया जांच तो आपने होगी। सबको पास कर दिया। लक्ष्मी नारायण जी, इरफान अंसारी साहब कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, बीजेपी तो नकली पार्टी है, धोखे वाली, इस तरीके से। आप बताइए, आप क्या जेपीएससी के छात्रों को न्याय देंगे? भाषा का प्रयोग किया वो अच्छी भाषा नहीं है संसदीय लोकतंत्र में। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन साहब, आप एक संवेदनशील व्यक्ति है। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। मैं जो कह रहा हूँ उसको प्रतुल जी सुन लें, आप सुन लें तब टिप्पणी करें।
मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के स्तर से सरकार को ये बता दिया है कि हिंदी, भोजपुरी और अंगिका को आप शामिल करें। दो ये बात महीने से अरे सरकार तिवारी की बात नहीं साहब, गई, अब क्या आप करेंगे? लोग की 16 सीटें हैं, आप प्रेशर डाल रहे हैं क्या सरकार पर? नहीं, ये बताइए ना, कितने समर्थन कमजोर हो गए वापस तिवारी लीजिए। जी? जेपीएससी को लेकर दो राय मिलती महीने नहीं से है एक ही और रथ- भाषाओं को लेकर आने अच्छा, क्यों नहीं सुनिए, समर्थन वापस लेते हैं? एक बात सुनिए, क्यों? सुनिए सुनिए रजनी जी, हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी जहां गठबंधन में सरकार चला रही, केंद्र में भी इनकी गठबंधन की सरकार है, अकेले ये नहीं है। क्या गठबंधन धर्म में कुछ धर्म होता है या नहीं होता? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना आज तक आपका 2 साल हो बना है। गए या सिर्फ सरकार कहाँ हम बना चलाते है? हैं, पर क्या जानकारी पॉइंट आपको है? है। तिवारी जी सिर्फ 5 पॉइंट बता दें कॉमन देखिए मिनिमम देखिए, प्रोग्राम का। हम क्यों मैं अभी बताएं क्षमा आपको? मांग लूंगा। मैं 5 कह रहा हूं पॉइंट, कि किसी प्रोग्राम पर हम चल रहे हैं तब ना सरकार 5 2 साल चली। पॉइंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का तिवारी जी सिर्फ 5 देखिए पॉइंट बता प्रतुल दीजिए। जी, प्रतुल जी, point। यदि आपका बना ही नहीं। आपके मन में अच्छा, लड्डू चलिए, फूट रहा है, तिवारी जी आज क्या आपके मतलब विधायक लड्डू फूट माननीय रहा है बड़े इरफान बड़े? अंसारी जी से क्या आपको जेपीएससी का ऐसा फुल लग रहा है फॉर्म कि पूछा गया सरकार था, all is वो नहीं not बता पाए, well? आप ही बता तो दीजिए ना। हम ये कहेंगे कि आप खुशफहमी में रहें। 5 अगर आपको मिनिमम लगता है कि प्रोग्राम सरकार के में सब पॉइंट कुछ बता ठीक-ठाक दें। नहीं है, सुशांत ये जी लड्डू अग्री फूट करेंगे रहा है कि आपके मन मिनिमम में, पॉइंट लेकिन पहले ऐसी बन बातें जाने नहीं चाहिए है। थे। पार्टी ये ने बनने में देरी अपने हुई, अफसर अभी से भी बना लें। हिंदी बहुत देखिए, टोका टोकी ना करिए, उनको रोकिए रजनी मैं जी। आग्रह कर रहा हूँ तिवारी जी, नहीं आपके सुन लीजिए, जैसे वरिष्ठ मुझे नेता कहने को दीजिए, हमारे टोकरी मुझे की कहने कहाँ है दीजिए, हैसियत? तब आप आग्रह तुरंत एक करिए। मुकदमा करके आप जेल भेज बोलिएगा, देंगे। मैं चुप लगा दूंगा। आप बोलिएगा, मैं चुप लगा दूंगा। वो मैं तो ये एक बार निवेदन पहले कर भी रहा आप हूँ, दूल्हे के फूफा जी का रोल कर देखिए चुके फिर हैं। आप आपने जारी छुट्टी लगा रख दी रहे हैं रजनी जी। जी ये तो तिवारी ऐसे जी आज दूल्हे की ये फूफा नहीं टोका-टोकी बनी है, नहीं, ये आज ठीक चुप्पी नहीं और है। रूसा रूसी नहीं। ये सिर्फ ठीक आप नहीं- ये ये बता ठीक नहीं दें है। जेपीएससी ये में ठीक नहीं है। सीबीआई जांच होगी। ये ठीक नहीं है। मैं JPSC पुरजोर में इस CBI बात जांच का होगी विरोध तिवारी करता जी। हूँ, इस तरह टोका टोकी ये मछली तिवारी बाजार जी, नहीं मैं बनाया जाए। discussion डिबेट में कर सर, रहे पॉइंट हैं। है। पूछ लक्ष्मी रहा नारायण जी हूँ। फटाफट अपनी ये बात मैंने रखिए सुना। ना सर, और मैं इरफान बोल रहा अंसारी के हूँ, मामले पर ये सवाल पूछ देखिए, रही हूँ मैं, वरिष्ठ नेता और ऐसे जवाब नहीं आपसे करते, देते काफी नहीं बन देर रहा से है। वेट कर रहा है। बैठक ऐसे में नहीं आपके करते, विधायक आपको शामिल तैयार नहीं नहीं हो होते रहा हैं, है। आप नाराज हैं, मैं कह प्रेशर रहा हूँ, पॉलिटिक्स उसको- खेल मेरा रहे हैं आप उत्तर लोग। सुनिए, मेरा उत्तर पूरा होने दीजिए ना। हाँ या ना बोलिए ना, सीबीआई हाँ जांच या ना? यस या नो? तो हम हाँ या नहीं कैसे बोल देंगे? मेरा कैसे उत्तर नहीं बोलेंगे? सुनिए, मैं ये कांग्रेस कह रहा CBI हूँ जांच के कि पक्षधर है या सरकार नहीं? हम चलाते हैं, जानकारियां आपको होती हैं। अरे जानकारी क्या पब्लिक डोमेन में बातें कर रहे हैं, जेपीएससी हम ने नहीं साइट जाते पे हैं। अपलोड किया। आपके अरे मन में तिवारी लड्डू जी फूटने इतनी लगते हैं। हिम्मत रखिए। अरे आपको तो ये क्यों लगता है नहीं कि जाते, आप बताइए ना, क्यों नहीं जा रहे आप? आप कैपेसिटी अगर रखिए। जेपीएससी में आंदोलन सुशांत करने जी वाले ने छात्रों के जो साथ है तो नजीर सीबीआई पेश की किया, बात उसका उठाइए। उदाहरण लीजिए साहब। सरकार सुन नहीं रही वो आपकी। गलत चीज का विरोध करते हैं। जांच होगी। कब होगी? कब होगी? कांग्रेस पार्टी ने, कब? कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री हैं, अरे, सरकार CBI को अपनी जांच बातों से कराएंगे। अवगत करा दिए हैं। अरे इंतजार चलिए, करिए। CID सरकार जांच ही सुन करा नहीं रही दीजिए। आपकी, आप सरकार के बहुत ही फैसले बड़ी आने बात का है, आप इंतजार सहयोगी है, सुन नहीं रहे हैं। सीबीआई नहीं, सुन के रही है। विधायक भी कौन बाहर सुन रही है? प्रदर्शन कर रहे हैं भोजपुरी विपक्ष को के गाली साथ। दी, आप क्यों मैथिली किसी मस्जिद से को नहीं हटा सुनेगी? दिया। सरकार आपकी मनमानी कहाँ कर रही है, सुन आपकी रही नहीं सरकार? सुन रही है। देखिए नहीं सुनेगी तो हम इलाज करेंगे ना। क्या इलाज है? क्या इलाज कब करेंगे? मजाक करते हैं। इलाज करने की हम हिम्मत है इलाज तिवारी जी? करेंगे। है हिम्मत? इलाज करके दिखाइए। हम सरकार का हिस्सा है। कौन सा इलाज सरकार करेंगे? हमारी बात नहीं यूनानी, सुनेगी, आयुर्वेदिक, तो हम एलोपैथिक? इलाज करेंगे उसका ना। तो कौन क्यों सा? नहीं सुन रही सलाह की है? जरूरत नहीं है। चलिए मुखर्जी साहब, हाँ। देखिए मैंने दोनों बातों मुखर्जी पर को अपनी बोलने बात दीजिए, वो विवाद काफी देर से में सुन रहे हैं। रखी कि तिवारी जी, जेपीएससी आदरणीय के सुशांत मुद्दे जी को पर बोलने देना कृपया। जो गड़बड़ हुआ है हाँ। उसकी जांच सरकार कराएगी। कराएगी। सुशांत जी को बोलने दें, सरकार हम कुछ भी नहीं उनके कह रही सुनने है, का आप इंतजार बस कर रहे हैं। जांच कर रहे अंगिका और हैं। भोजपुरी भाषा को शामिल करने के लिए कहाँ से टेप हमने रिकॉर्डर रख के आते हैं? सरकार स्तर पर इस सुशांत बात जी को की रख बारी दिया है, है। कृपया सुने। सरकार के फैसले का इंतजार कीजिए। अरे इंतजार आप लोग नहीं कर रहे हैं, तभी तो नाराज होके जाते नहीं है। ठीक है, अब मुखर्जी साहब, क्या यही रास्ते बचे हैं सहयोगियों के पास? तख्तियां लेकर बाहर खड़े हो जाइए सरकार के खिलाफ, और मीटिंग हो रही है तो वहां मत जाइए, यही रास्ते? सरकार सुन नहीं रही है क्या? सहयोगियों की भी, विपक्ष की तो सुनती ही नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस ने जो उनकी मीटिंग में नहीं गई, उनके जाके कांग्रेस को ये बातें रखनी चाहिए थी। उनको वहां जाने की जरूरत थी, उस कुर्सी में बैठ के उनके फेस टू फेस ये बात को रखना चाहिए थी, और बात रखने के बाद वो प्रेस में आके निश्चित तौर पर बोलने की हिम्मत रखने की जरूरत है। अगर
राजनीति कर रहा है। अगर राजनीति कर रहे
अगर जनता दल ये बात कर रहे तो ये बात रखने की उनके पास जरूरत थी। हमारे एक विधायक है, उन्होंने बाहर खड़े हो गए, उन्होंने रोक दिए, उन्होंने विरोध किया। हमें बोलने की ताकत है, हम समर्थन में है, लेकिन समर्थन में रहते हुए भी हम कहेंगे ये गलत हुआ, स्टूडेंट के साथ ये गलत हुआ, ये नहीं होनी चाहिए। बार बार झारखंड में पिछले बार भी जेल गया, लोग हिम्मत दिखा रहे हैं ना सर, गलत को गलत कह रहे हैं और कांग्रेस मुंह छुपा रही है, मीटिंग में नहीं जा रही है, सीधा सवाल का जवाब नहीं देती है, बोलते हम न्याय करेंगे। कैसे न्याय करेंगे आप? मुंह नहीं छुपा रहे मैडम, मुखर्जी साहब की बात से सहमत नहीं है, ये गलत बात है। मुखर्जी साहब की बात से सहमत नहीं है आप, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलत को गलत कहना सीखिए, हमारी पार्टी कुर्सी बचाइए आप। पर बैठक आ रही हूँ प्रतुल जी, आ रही हूँ, बस मंत्र पढ़ने की आदत होती है, वो चुप नहीं होते, मुझे बोलने दें कृपया। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए फटाफट। कुछ चीजें जो है ना वो राजनीति से परे होती हैं, छात्रों का भविष्य है। मैं सहमत हूँ, सुशांतो जी सहमत हैं। सुशांतो जी लेफ्ट विचारधारा के, मैं राइट विचारधारा के हूँ। जब राइट और लेफ्ट सहमत है तो जो तथाकथित रूप से सेंटर वाली पार्टियां हैं, आज उनको सत्ता का मोह इतना हो गया झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ कि वो आंखें मिलाकर उनको सच को सच बताने की हिम्मत नहीं रखते। ज्ञानवर्धन मत करिए, ज्ञानवर्धन मत करिए, ज्ञानवर्धन हिम्मत रखिए, ज्ञानवर्धन मत करिए, बहुत ही देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी मघी भोजपुरी आजादी से पहले की पार्टी अच्छा रहुआ भोजपुरी आजादी के पहले की पार्टी हो, लेकिन अब लगता है आजाद नहीं है अपनी बात रखने के लिए, इसलिए मीटिंग में बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो चुका है। प्रतुल शाहदेव जी और लक्ष्मी नारायण जी आपका, साथ ही साथ सुशांत मुखर्जी साहब सच्चाई से बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।